आपका भी रूम छोटा है और आप भी चाह रहे हो कि मेरे एक छोटे से रूम में मैक्सिमम फर्नीचर्स कवर हो जाए, तो चलो आज आपको मैं कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूँ जिससे आपका छोटा रूम भी बड़ा लगेगा। तो चलो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन एक बेड से। हमने यहाँ पर प्लान किया है कि यहाँ पर हमारा एक सोफ़ा रहने वाला है और उसी के साथ में हम लोग बैक साइड में एक बेड देने वाले हैं जो अपने फर्नीचर में डायरेक्ट कंसील्ड होगा, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो। तो ये हमारा इसमें मैकेनिज्म ऐसा दिया हुआ है जिससे हमारा जो ये सोफा कम बेड है वो फोल्ड होके नीचे आ जाएगा एंड ये अपने सोफा के ऊपर रेस्ट हो जाएगा। ठीक है, जिससे क्या होगा कि आपका स्पेस भी यूटिलाइज नहीं होगा एंड आपको प्रॉपर सर्कुलेशन भी मिल जाएगा। एंड जब भी आपको अगर बेड की ज़रूरत नहीं है तो आप इसको डायरेक्ट लिफ्ट करके आप डायरेक्ट ऊपर फोल्ड कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि आपका जो स्पेस रहेगा डेली बेसिस पे वो आपको वैकेंट मिलेगा। एंड क्या होगा कि अगर कुछ मेहमान आते हैं तो आपको एक रूम थोड़ा भरा भरा नहीं लगेगा, थोड़ा सा वैकेंट लगेगा, जिससे जो भी डेली वर्किंग रहेगा वो इजीली आप कर पाओगे। एंड ये बेडरूम के अकॉर्डिंग एक ड्रेसिंग भी हमारे क्लाइंट को चाहिए था, तो हमने क्या किया है कि यहाँ पर एक ड्रेसिंग का प्रोविजन किया हुआ है जिसमें हमारा शटर आएगा एंड ये फोल्ड होके इसके अंदर में हम लोग शेल्फ दे देंगे जिसमें जो भी एसेसरीज रहेंगे अपने मेकअप्स के वो हम लोग इसके अंदर में डाल देंगे। एंड इस वॉल को थोड़ा हाईलाइट करने के लिए हमने एल शेप में यहाँ से लेकर एक ऐसा ओपन शेल्फ दिया हुआ है जिससे हम कुछ एसेसरीज या कोई चीज़ से अपन हाईलाइट कर सकते हैं रूम को। एंड हमने लाइट इफेक्ट भी दिया हुआ है जिससे हमारे कुछ भी एसेसरीज अगर उसके ऊपर रहते हैं तो हम इजीली उसको हाईलाइट कर सकते हैं। देन जो उसके ऊपर की स्पेस थी हमने उसको एज अ स्टोरेज में कवर कर दिया हुआ है, जिससे अगर कुछ बड़े सामान है तो अपन वहाँ इजीली अपन ऊपर में रख सकते हैं। ठीक है, देन इसी के जस्ट ड्रेसिंग के नीचे हमने एक ओपन स्पेस दिया हुआ है जहाँ पर हमारा स्विच बोर्ड आ गया है। एंड उसी के नीचे में हमने ड्रॉवर सिस्टम दिया है, कुछ अगर एसेसरीज रखना है मेकअप्स के तो वो वहाँ भी रख सकते हैं। एंड एक टॉप मिल जाएगा, कुछ भी अगर एसेसरीज रखना है तो वो रख सकते हैं। एंड ये बेड के नीचे जस्ट आप देख रहे होंगे यहाँ ओपन स्पेस है, तो हम ये ओपन स्पेस को भी यूटिलाइज करने वाले हैं, क्योंकि हमारे क्लाइंट का बोलना ये था कि एक छोटी से छोटी जगह भी हमको एज अ स्टोरेज में कवर करना है क्योंकि ये रूम छोटा है। तो हमने क्या किया है कि ये रूम के जो ओपन स्पेस है यहाँ पर हमने लिफ्ट अप वाला ड्रॉवर सिस्टम दिया है कि यहाँ से है ना ड्रॉवर्स बाहर आ जाएगा एंड उसमें कुछ भी एसेसरीज अपन रख सकते हैं। ठीक है, तो ये आज का हमारा वीडियो था जिसमें हमने ये सारी चीज़ें समझाया है। एंड आप इसके अपोजिट वॉल पे भी देख सकते हो कि हमने ये अपोजिट वॉल को भी एज अ स्टोरेज में कवर किया है। जैसे कि आप देख सकते हो ये वॉल हमारा अराउंड 7 फीट का है, तो हमने क्या किया है कि ये 5 फीट का हमने वार्डरोब में कवर किया हुआ है एंड 2 फीट का एज अ स्टडी टेबल जैसा क्रिएट किया हुआ है, जिससे अगर वर्किंग अपने को करना है तो इजीली एक चेयर लगा के यहाँ पर वर्किंग कर सकते हैं। एंड यहाँ पर हमारे कुछ कॉर्नर सेल्फ्स आने वाले हैं जिसमें हमारा लाइट इफेक्ट एंड कुछ बुक्स रख सकते हैं या कुछ भी जो अपना वर्किंग से रिलेटेड रहेगा वो वहाँ पर हम लोग प्लेस कर सकते हैं। एंड देन वार्डरोब्स हमने क्रिएट किया हुआ है। वार्डरोब्स के अंदर में जो हमारे क्लाइंट का रिक्वायरमेंट ऐसा कुछ था कि लेडीज एंड जेंट्स का दो सेपरेशन करना था। तो जनरली क्या होता है कि लेडीज लोगों को है ना लॉन्ग ड्रेसेस रखने के लिए दिक्कत होता है, तो हमने क्या किया यहाँ पर एक लॉन्ग कंपार्टमेंट बनाया हुआ है जिसमें हमारे यहाँ पर हैंगर आ जाएगा एंड यहाँ पर लॉन्ग ड्रेसेस इजीली वो वहाँ रख सकते हैं। देन एक छोटा सा एक हैंगर रोड यहाँ पर आएगा जिसमें कोट हो गया या शर्ट्स हो गए वो इजीली यहाँ पर रख सकते हैं। देन इसके नीचे का जो ये बॉक्स देख रहे हो यहाँ पर हमारे 3 ड्रॉवर्स बनने वाले हैं। एक 6 इंची का ऐसा ड्रॉवर बनने वाला है और 2 ड्रॉवर्स यहाँ बनने वाले हैं, जिसमें जो एक बड़ा ड्रॉवर रहेगा उसमें हम लोग चोर लॉकर जैसा बनाने का सोच रहे हैं, जिसमें ड्रॉवर प्लस उसके अंदर में एक हिडन ड्रॉवर रहेगा जिसमें हम लोग एज अ लॉकर यूज कर सकते हैं उसको। ठीक है, देन इसी के जस्ट बाजू में हमने एक डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए हमने एक ड्रॉवर बनाया हुआ है जिसमें एक सेपरेट डॉक्यूमेंट्री जो भी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे हम लोग इजीली वहाँ रख सकते हैं। देन उसके नीचे में जो ओपन स्पेस देख रहे हो ये जनरली हमने इसलिए ओपन रखा हुआ है कि कुछ बड़े सूटकेसेस रहते हैं तो रखने में दिक्कत होता है बार बार ऊपर रखने से अच्छा, इसीलिए हमने नीचे में एक स्पेस दिया हुआ है जिससे यहाँ पर बड़ा सूटकेस कोई भी इजीली इसे रख सकता है। ठीक है, तो ये हमारा ये पोर्शन का पार्ट है। एंड लास्ट वाले जो शटर वाले पोर्शन है यहाँ पर हमने क्रिएट किया है कुछ इस टाइप का कि यहाँ पर हमारे 3 शेल्फ्स आ जाएंगे जिसमें हमारे कुछ कपड़े रहेंगे वो घड़ी करके वहाँ पर रख सकते हैं। देन यहाँ पर एक 6 इंची का ड्रॉवर आने वाला है
एंड इसी के नीचे में एक 3 इंची का ट्रे ड्रॉअर आएगा, जिसमें हम लोग वॉचेस रख सकते हैं, बेल्ट्स रख सकते हैं, मतलब एज अ एसेसरीज के लिए एक ट्रे ड्रॉअर बनवा रहे हैं। एंड उसी के जस्ट नीचे में एक ट्रे ड्रॉअर और दे रहे हैं, जिसमें हम लोग एक पैंट्स हैंग कर सकते हैं। तो इतनी जगह हमको पैंट्स के लिए मिल जाएगा, जिससे हम इजीली हैंग करके प्रेस वाले कपड़े वहां पर रख सकते हैं, जिससे प्रेस किए हुए कपड़े खराब ना हो। तो ये हमने यहाँ पर ऐसा प्लान किया हुआ है। एंड देन जो बची हुई ऊपर की स्पेस है, हमने पूरा लॉफ्ट में कवर कर दिया है, जिससे मतलब एक छोटे से रूम में भी इजीली अपना स्पेस ऑक्यूपाई हो पाए। तो ये हमारा एक छोटे से रूम में हमने प्लानिंग किया था। ये प्लानिंग करने से आप इजीली अपने रूम को एक मतलब लग्जरी लुक दे सकते हो एंड फ्री स्पेस क्रिएट कर सकते हो।